मेरी माटी मेरा देश केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा अभियान पिछले कई दिनों से चल रहा था और अब उसका समापन समारोह भी होने वाला है। इस समय आप विजय चौक की तस्वीरें देख सकते हैं कर्तव्य पथ की, और एक बहुत बड़ा यहाँ पर अमृत कलश, उसकी भी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि ये अमृत कलश है, बहुत बड़ा यहाँ पे अमृत कलश है और पूरे देश को एक ही धागे में पिरोने के लिए यह काफी है। पूरे देश भर की मिट्टी और चावल दोनों ही लाया जा रहा है, एक कलश में डाला जा रहा है और यह प्रोग्राम पिछले कई दिनों से चल रहा था। देश के 6 लाख से ज्यादा जो छोटे छोटे गांव हैं, वहां से चाहे वो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है, कोई भी आप प्रदेश गिना लीजिए, कोई भी गांव गिना लीजिए, वहां से ये मिट्टी लाई जा रही है। हर कोई शख्स एक छोटे से कलश में चावल और मिट्टी दोनों ही लेके यहाँ पर पहुंच रहा है विजय चौक पर, और इसके बाद एक बड़े कलश में उसको डाला जा रहा है। 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर मौजूद होंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। इस काम में केंद्रीय मंत्रियों को भी लगाया गया था। खुद अनुराग ठाकुर इस समय यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, चाहे आंध्र प्रदेश के हों, चाहे राजस्थान के हों, चाहे वो तमिलनाडु के हों, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल, कोई भी प्रदेश, हर प्रदेश का यहाँ पर शख्स पहुँच रहा है और 2 दिनों का ये कार्यक्रम है। आप कहाँ से आए हैं? नमस्कार सर, मेरा नाम प्रकाश चौधरी है। मैं जोधपुर के लोहावट ब्लॉक का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं दिल्ली के अंदर। तो आप खुद कलश लेके पहुंचे थे? जी सर, मैं सभी ग्राम पंचायतों से कलश इकट्ठा करके ब्लॉक लेवल पे कलश बनाया, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल, उसके बाद नेशनल लेवल पे हम कलश लेके आए हैं सर। आप अपने साथ में कितना कलश लेके आए होंगे? मैं 2 कलश लेके आया हूँ, लोहावट और फलोदी ब्लॉक का। अच्छा जी सर। इस तरीके का प्रोग्राम तो पहली बार हुआ होगा? जी सर, पहली बार हुआ है सर। ये प्रोग्राम को क्या कहना चाहेंगे? जो ये कार्यक्रम चल रहा है, देश भर के लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं दिल्ली में, तो पहले कभी इस तरीके का प्रोग्राम नहीं हुआ था, ये पहला अपने आप में नया कॉन्सेप्ट है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत सरकार द्वारा अनेकता में एकता के सूत्र के अंदर युवाओं को पिरोने वाला एक मुख्य तंत्र है, जिसके अंदर मैं समझता हूं कि पहली बार कोई सरकार है जो शहीदों की इतनी चिंता कर रही है। मैं मध्य प्रदेश के उज्जैन संभाग से हूं। मेरी माटी मेरे देश कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे ब्लॉक के शहीदों का हमने कार्यक्रम आयोजित करा था। वहां पर सीआरपीएफ के एक जवान थे जो शहीद हुए थे। पहली बार सीआरपीएफ की टुकड़ी 30 साल बाद वहां पहुंची थी, जिसको देख के पूरा गांव एक जन सैलाब के साथ में उमड़ चुका था। इसको मैं एक बहुत ही अच्छे नए इनिशिएटिव के साथ में देखना चाहता हूँ। इस बीच में मैं आपको दिखाऊं कि केंद्र सरकार के 2 मंत्री इस समय यहाँ पर मौजूद हैं विजय चौक पर, और बड़े कलश की तरफ वो दोनों ही लोग बढ़ रहे हैं। अनुराग ठाकुर भी इसमें शामिल हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और युवा और खेल मामलों के मंत्रालय उनके पास में है, आईएनबी मंत्री भी हैं, और इस समय देखिए पुरुषोत्तम रूपाला भी हैं, और इस जगह पर कलश वो खुद लेके आए हैं। तो मंत्रियों को भी इस काम में लगाया गया था और मंत्री यहाँ पर अपना कलश लेकर पहुंच रहे हैं, मिट्टी और चावल लेकर, और उस बड़े कलश में उनको डाला जा रहा है। तो चाहे वो केंद्र सरकार के मंत्री हो, चाहे वो बीजेपी के कोई भी नेता हो, हर किसी को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि जिस इलाके से वो ताल्लुक रखते हैं, वहां से, उन गांवों से वो मिट्टी और चावल लेकर यहाँ पर पहुंचे, और इसके बाद यहाँ पर वो कलश में, बड़े कलश में उसको डाले। देखिए, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस समय कुछ कह रहे हैं। उनके हाथ में एक छोटा सा कलश है और उनके पास ये नोडल एजेंसी है, क्योंकि वो युवा और खेल मामलों के मंत्री हैं, चाहे वो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री तो हैं ही, लेकिन क्योंकि ये कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय की तरफ से हो रहा है और युवा और खेल मंत्रालय भी इसमें शामिल है, तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यहाँ पर खुद आए हैं और कलश में मिट्टी और चावल डाल रहे हैं। ये कहाँ से आए आप? हम महाराष्ट्र, लातूर सिटी से आए। महाराष्ट्र। तो आपने चावल और मिट्टी डाल दिया? हाँ, डाल दिया सर, डाल दिया। आपके साथ में कितने लोग होंगे? हम हमारे साथ तकरीबन 25 लोग हैं। 25 लोग? महाराष्ट्र से पूरे 1000 लोग हैं, 10,000। कहाँ से? लातूर। तो आपने डाल दिया? हाँ, डाल दिया। कब के निकले हैं वहाँ से? कब से निकले? 25 तारीख को। 25 तारीख को। हाँ। तो अभी 31 अक्टूबर को जो प्रोग्राम है पीएम का, तो उसमें भी रहेंगे? हाँ, यस सर, रहेंगे। हमारे गांव के नासिक जिले से प्रभु श्री रामचंद्र के स्पर्श से निर्माण हुई माहुली नासिक से हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। महाराष्ट्र को हमने 27 अक्टूबर को प्रोग्राम किया हमारे मुख्यमंत्री शिंदे साहब के अंतर से, और 31 तारीख को जो
महामंच और ये जो एक बार ये दिखाएं, ये यहाँ पर कलश है, ये मैं खुद इसको ले रहा हूँ हाथ में और ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये कोटड़ी भीलवाड़ा राजस्थान से ये कलश है। ये देखिए ये कलश, और इस तरीके से सजाकर ये कलश यात्राएं निकाली जा रही हैं। 6 लाख गांवों से ज्यादा ये गांव है पूरे देश भर में, उन जगहों से इस तरीके से छोटे छोटे कलश में मिट्टी और चावल लेकर लोग विजय चौक पर पहुंच रहे हैं। किसका है? आपका है। और थोड़ा सा आगे हट जाइए, वहां पे कैमरा है हमारा। तो ये एक सेकंड, तो ये आपने मिट्टी और चावल डाल दिया है? यस सर। तो किस तरीके ये प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगा कि सर इस प्रोग्राम के कारण हमारे देश के जो शहीद हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी जा रही है। और छोटे छोटे गांवों से, कस्बों से, एक एक घर से मिट्टी एकत्रित की गई और जिला लेवल से इसको आज यहाँ पर स्टेट लेवल से यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर लेकर आए हैं सर। बताइए क्या कहना है? सर हम लातूर से आए हैं, हम महाराष्ट्र के लातूर से आए और हम शाहू कॉलेज के 2 विद्यार्थी एनसीसी के छात्र हैं और हम ये हमारे गांव की मिट्टी यहाँ पर डालने के लिए आए हैं। ये आज़ादी का अमृत आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान राष्ट्रपति भवन के निर्माण में हमारे गांव का कुछ योगदान हो, इसीलिए हमारा जिला यहाँ पर आया हुआ है। बताइए सर। मैं राजस्थान से आया हूँ, बिरला पिलानी से आया हूँ, जिला झुंझुनू से आया हूँ। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम 2 चरणों में सर चला। प्रथम चरण में हमने हर गांव में सिलिका पत्ती लगाई, दूसरे चरण में हमने हर घर घर जाकर मिट्टी ली और युवाओं को संदेश दिया। अधिक से अधिक लोगों की जन भागीदारी इसमें देखने को हमें मिली, हर युवा इसमें बचत का इसमें हिस्सा लिया। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में शामिल होकर आपको काफी खुशी है? काफी खुशी सर, भी शहीदों को नमन किया और काफी युवाओं में इस चीज के प्रति जागृत किया है। देखिए अपना अपना कलश हर कोई लेके यहाँ पर पहुंचा है और कलश में जो मिट्टी है, मिट्टी और चावल, उसको डालने के लिए भी होड़ मची हुई है। बहुत लंबी लाइन भी यहाँ पर लगी है। एक बार लाइन यहाँ पर कतारें दिखाएं। ये इंडिया गेट, विजय चौक की तस्वीरें और काफी आपको दूर की भी तस्वीरें इस समय आपको मैं दिखा रहा हूं न्यूज़ 18 इंडिया पर कि कितनी लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है। घंटों लाइन में कतार में लगने के बाद नंबर आ रहा है और यहाँ तक कलश तक पहुँचने के लिए काफी टाइम भी लग रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ है। पूरे देश भर के लोग यहाँ पर युवा इकट्ठा हुए हैं और इसके बाद जिसका भी नंबर आ रहा है उसके बाद बारी आने का इंतजार कर रहे हैं और नंबर आने के बाद ही उसमें मिट्टी और चावल डाला जा रहा है। 31 अक्टूबर को यानी कि मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर खुद मौजूद होंगे क्योंकि उन्हीं का ये इनिशिएटिव है और इसके जरिए वीर जवानों को याद किया जा रहा है। तमाम ऐसे जवान जो शहीद हुए हैं देश की लड़ाई में, उनको याद किया जा रहा है और देश की एकता को बल देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए इस तरीके का कार्यक्रम किया जा रहा है। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।